लेवीय व्यवस्था अध्याय 3 सहभागिता बलि। यदि कोई व्यक्ति सहभागिता बलि चढ़ाता है और वह गाय बैल में से नर अथवा मादा पशु चढ़ाता है, तो वह प्रभु के सम्मुख निष्कलंक पशु को चढ़ाएगा। वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर अपना हाथ रखेगा और मिलन शिविर के द्वार पर उसको बलि करेगा। तब पुरोहित हारून के पुत्र वेदी के चारों ओर रक्त को छिड़केंगे। वह सहभागिता बलि में से प्रभु को अग्नि में अर्पित बलि के रूप में यह चढ़ाएगा, अर्थात अतड़ियों को ढांपने वाली चर्बी तथा अतड़ियों के ऊपर लिपटी हुई चर्बी, दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, तथा गुर्दों सहित कलेजे के ऊपर से निकाली हुई झिल्ली। हारून के पुत्र इसको वेदी की अग्नि बलि की अग्नि के ऊपर रखी हुई लकड़ी पर जलाएंगे। वह सहभागिता बलि प्रभु को अग्नि में अर्पित सुखद सुगंध है। यदि प्रभु की सहभागिता बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों के रेवड़ में से नर अथवा मादा पशु है, तो वह निष्कलंक पशु को ही चढ़ाएगा। यदि वह चढ़ावे में मेमना चढ़ाता है, तो वह प्रभु के सम्मुख उसको चढ़ाएगा। वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर अपना हाथ रखेगा और मिलन शिविर के सम्मुख उसको बलि करेगा। तब हारून के पुत्र वेदी के चारों ओर उसके रक्त को छिड़केंगे। वह सहभागिता बलि में से प्रभु को अग्नि में अर्पित बलि के रूप में चर्बी चढ़ाएगा। वह चर्बी भरी मोटी पूंछ को रीढ़ के पास से अलग करेगा। अतड़ियों को ढांपने वाली चर्बी तथा अतड़ियों के ऊपर लिपटी हुई चर्बी, दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, तथा गुर्दों सहित कलेजे के ऊपर से निकाली हुई झिल्ली, पुरोहित इनको वेदी पर जलाएगा। यह सहभागिता बलि प्रभु को अग्नि में अर्पित आहार है। यदि उसका चढ़ावा बकरा अथवा बकरी है, तो वह प्रभु के सम्मुख उसको चढ़ाएगा। वह उसके सिर पर अपना हाथ रखेगा और मिलन शिविर के सम्मुख उसको बलि करेगा। तब हारून के पुत्र वेदी के चारों ओर उसके रक्त को छिड़केंगे। वह उसमें से अपना यह चढ़ावा प्रभु को अग्नि में चढ़ाएगा। अतड़ियों को ढांपने वाली चर्बी तथा अतड़ियों के ऊपर लिपटी हुई चर्बी, दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, तथा गुर्दों सहित कलेजे के ऊपर से निकाली हुई झिल्ली, पुरोहित इनको वेदी पर जलाएगा। यह आहार प्रभु को अग्नि में अर्पित सुखद सुगंध है। सब चर्बी प्रभु की ही है। यह तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी तक तुम्हारे समस्त निवास स्थानों में चिरस्थायी संविधि होगी कि तुम चर्बी और रक्त नहीं खाओगे।